खबर भिवानी से है। सरकार पर जमकर बरसे हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। सीएम नाथन सैनी के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। सरकार ने लोगों को आईडी और पोर्टल में उलझाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए परेशान पत्र बना। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस सरकार के समय में सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय चलाई जा रही सारी योजनाएं बंद। दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम बातों का जिक्र किया। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि HKRN ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार पर बरसते हुए नजर आए। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सरकार ने लोगों को आईडी और पोर्टल में उलझाया। ये पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है। कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों उन्होंने मेरा नाम लेके कहा तो इसलिए मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। वो 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की उल्टा सरकार के गिनवा गए। अब बताओ आप वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय हुए थे, तो DPRO को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा। कहा कि DPRO ने ये लिख के दिया था। जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम उनने कराए कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे तो बात समझ में आए। तो सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भिवानी से अशोक भारद्वाज जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। तमाम बातों का जिक्र भी किया है और ये भी कहा है कि सरकार जो है वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल, भिवानी खेड़ा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। हरियाणा मांगे इशाद के तहत इनका जो 16वीं विधानसभा का कार्यक्रम था, इस दौरान उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी को जो इसमें जो अपने बयानों के माध्यम से जो कोसा है, और उन्होंने सीधा आरोप जो लगाया कि बीजेपी है वो कांग्रेसी नेताओं को तंग कर रही है, कहीं पर ईडी के छापे लगवा रही है, उनके 3 नेताओं के ऊपर छापे लगाए हैं। तो इससे जो बीजेपी है तानाशाही बरत रही है और इसका हिसाब है वे पूरी तरह से जो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुकता करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वे चलता बनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, उनका हिसाब हम आने वाली विधानसभा में देंगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा कि, और साथ साथ में उन्होंने घोषणाएं भी की हैं कि वे बुजुर्गों को 6000 पेंशन देंगे, इस प्रकार से युवाओं को स्थायी रोजगार देंगे। और विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो 2500 प्रत्याशियों के जो आवेदन है वो स्वीकार किए हैं। उन्होंने कहा कि 90 विधानसभा चुनाव के विधानसभा पर जो उनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। तो इस प्रकार की काफी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया है। साथ साथ में महंगाई पर उन्होंने फोकस किया कि कांग्रेस के समय जो रोजगार दिए जाते थे वो रोजगार की जो संख्या है वो भी कम हो गई है, और जो कांग्रेस के समय जो जिनको कच्चे कर्मचारी लगाए जाते थे, जिनको पक्का किया जाता था, वो भी इनकी संख्या में जो हजारों की संख्या में जो हम लोग लगाते थे, लेकिन बीजेपी ने वो सैकड़ों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार की काफी आरोप प्रत्यारोप जो दीपेंद्र हुड्डा ने लगाए हैं, और जो बीजेपी पार्टी को बिल्कुल जो उन्होंने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी ने कोई भी किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने पर झूठे जुमले छोड़े हैं। और जो विकास की बात करें तो विकास में भी कोई ऐसा भिवानी क्षेत्र में, भिवानी खेड़ा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया था उसके सामने बीजेपी बोनी है। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।